जय माता दी। जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं और हमारे पास बहुत साधकों का कई बार आजकल ये प्रश्न आया है, हमें श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमें अपने घर पर शाम के समय, प्रातः समय धूप बत्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज इस अंक में हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप इस अंक को ध्यानपूर्वक सुनना। आपने श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ करना है या नहीं करना है। आपने श्राद्ध पक्ष में अपने नित्य कर्म करने हैं या नहीं करने हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 9 सितंबर 2025। कृष्ण पक्ष, भाद्रपद मास, द्वितीया तिथि, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और मंगलवार। प्रिय साधकों, श्राद्ध पक्ष जो यह पितृपक्ष चल रहा है, यह पितृपक्ष साल भर में सिर्फ एक बार आता है। जो मैं आपको जानकारी दूंगा वह जानकारी आप ध्यानपूर्वक सुनना और आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं वह सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो हमारा यूट्यूब पर माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारा चैनल है, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनने। जो श्राद्ध पक्ष में हमारी नित्य पूजा होती है, नित्य साधना होती है, हम अपने इष्ट की साधना करते हैं और श्राद्ध पक्ष में जो हमारा हमेशा का नित्य कर्म होता है हम वह कर सकते हैं। बताया जाता है श्राद्ध पक्ष में जो हमारा नित्य पूजा कर्म का जो विधि विधान होता है हम उसको कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में श्राद्ध व पिंडदान, तर्पण इत्यादि का फल तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक आप देवी देवताओं का पूजन नहीं कर लेते हैं। आपने क्या करना है, प्रातः काल उठकर पवित्र होकर अपने देवी देवताओं का स्मरण करके वहाँ पे धूप बत्ती जला करके वहाँ उस स्थान को पवित्र करके जो आपकी नित्य साधना है, नित्य वंदना है वह करिए। फिर उसके बाद जिस दिन आपके पितरों का पितृ श्राद्ध होता है और तर्पण होता है, उस दिन अपने पितरों का तर्पण करिए, श्राद्ध करिए। और जो यह प्रक्रिया करता है, जो साधक नित्य अपने देवी देवताओं का स्मरण करता है, उसको श्राद्ध तर्पण का फल दुगना प्राप्त होता है। कहने का भाव यही है, जो आपका नित्य पूजन है वह आप कर सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रथा मान लीजिए, एक प्रथा बनी हुई है, जब श्राद्ध पक्ष चलता है तो आपने पूजन नहीं करना है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप अपना जो नित्य कर्म है उसे करिए और देखिए भगवान की आराधना करने से कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहे। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। और भगवान की आराधना करके जब आप पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों का पिंडदान करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं, उस फल का जो महात्म्य है अत्यधिक बढ़ जाता है और उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है।
देखिए, जो यह श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इन श्राद्ध पक्ष में आप अपना जब नित्य कर्म करते हैं तो आपके पितृदेवता बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके घर में जब छोटा बालक बार बार मंदिर की तरफ जाता है और वह वहाँ पर धूप बत्ती जलाता है, अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को प्रणाम करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब आप अपनी दैनिक साधना करते हो, दैनिक भक्ति करते हो, दैनिक पाठ पूजा करते हैं तो आपके पितृदेवता भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जो यह श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों का अच्छे से तर्पण दीजिए, उनका स्मरण करिए और पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपको यदि अपने पितृदेवताओं की तिथि याद नहीं है, अपने आचार्य जी से, कुल पुरोहित जी से अपने पितृदेवताओं की जो तिथि है उसका पता करिए। और फिर भी वह तिथि पता नहीं होती है तो आप सर्व श्राद्ध में अपने पितरों का पितृ तर्पण कर सकते हैं। और जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का पितृ तर्पण करता है, उनके पितृदेवता उन पे प्रसन्न हो जाते हैं और उनको ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। उनके जितने भी कार्य है वह कार्य निर्विघ्न तरीके से संपूर्ण होते हैं। और जिस घर में पितृदेवताओं का आशीर्वाद होता है उस घर पर कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है, हर एक प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। आपने पितृपक्ष में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं। सबसे पहले आपने अपने नए व्यापार की शुरुआत पितृपक्ष में नहीं करनी है। दूसरा, आपने जो मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह होते हैं, मुंडन होते हैं, या आपने पितृपक्ष में नहीं करने हैं। तीसरा, आपने जो झाड़ू का दान होता है वह दान भी आपने पितृपक्ष में नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आपको जो यह हमारा अंक है वह समझ में आ गया होगा। बहुत साधकों का हमारे पास कई बार फोन आया है, हम पितृपक्ष में ये कार्य कर सकते हैं या नहीं, अपने देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं या नहीं। और जो पितृपक्ष से संबंधी और जानकारी होगी, श्राद्ध पक्ष से संबंधी और जानकारी होगी, वह हम अपने अगले अंक में आपको देते रहेंगे और जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। आप हमारा संपर्क सूत्र नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, 97 50 17 82। और आप पितृपक्ष में ओम पितृदेवताय नमः, पितृदेवताय नमः। सबसे सरल मंत्र है, आप कहना पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए, आज की संध्या वंदना का समय हो चुका है। आप और हम भगवान श्री हरि से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो आपके पितरों को बैकुंठ धाम की ओर ले जाएंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललिते कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और एक जानकारी मैं आपको पुनः दे रहा हूं, आपने जो यह पितृपक्ष चल रहा है, जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष निकल कर आता है, इस पितृपक्ष में आप पितृ गायत्री का जाप करवा सकते हैं और पितरों के लिए अखंड रामायण का आयोजन करवा सकते हैं। और इस पितृपक्ष में आप पितृदेवताओं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवा सकते हैं।
जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी।